अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं बल्कि अपनों के साथ खुशियाँ बिखेरने का भी नाम है। आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम देरा जो अंसारी है उस पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर बकरों का जो हजूम है वो माशाल्लाह बहुत सारा है। यहाँ पर 25 से 30 बकरे मौजूद हैं, यहाँ पर भेड़ें भी मौजूद हैं और ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है। और अगर हम इस टाइम बात करें तो जो सारे जानवर हैं वो अपने नाम की तरह ही खूबसूरत हैं और इनको बहुत मेहनत के साथ पाला जाता है। और यहाँ पर जितनी भी आवाम मौजूद है ये हर साल दूर दराज इलाकों से आते हैं और आके इन जानवरों को देखते हैं और अपने जो शौक़ है वो पूरे करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो इनके पालने वाले हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ के जो लोग आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे और कितना जो वक्त है वो इनको पालने में दरकार होता है और क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं जो ये खाते हैं, सबसे जानने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब से भी उनकी बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि कितनी मेहनत दरकार होती है इन सब जानवरों को इस काबिल बनाने में और कितना मुश्किल होता है इनको ईद के दिन कुर्बान करना। मेरे साथ रहिएगा, सब जानते हैं। इस टाइम अब हम रुख करते हैं जो इनको पालने वाले हैं उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अपनी क्या राय देंगे। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम देरा अंसारी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईद में चंद ही दिन रह गए हैं। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं, इन्होंने इस टाइम बकरे को पकड़ा हुआ है और आप यहाँ देख सकते हैं इस देरे पर सारे आपको वाइट कलर के बकरे दिखेंगे। पूरे मुल्तान में ये जो देरा है मशहूर है और दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ आकर रौनक दिखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और जैसे मुझे लगता है कि 10 दिन पहले आप लोग यहाँ रख लेते हैं और 10 दिन पहले रौनक लग जाती है, ईद इनकी 10 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने शुरू से ही इन बकरों को अपने पास रखा है जैसे कि इनके बच्चे हों। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली कोटदू से हूँ। अच्छा। लेकिन 10-12 साल हो गए आई से उनके बकरे मैं खुद ही इनके घर ही तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब काफ़ी सालों से आप इनके साथ मुंसलिक जी हैं? जी, बहुत। और मेरे वालिद साहब रह गए। अच्छा। 30 साल से पुराना ताल्लुक आ रहा है इनके साथ। ठीक है। और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से आपने इन बकरों की जो है वो देखभाल करना शुरू की है? इधर तो 10 दिन हो गए आई साहब उनके डेरे पे, लेकिन 2-3 साल से ये बच्चे लेके हमने खुद ही तैयार किए हुए हैं। अच्छा। जैसे इनको खुराक में गंदम, दूध, मक्खन, देसी घी। अच्छा, मतलब बकरों के लिए देसी घी, मक्खन हमने खुद माशाल्लाह उनकी सेहत देख के लग भी रहा है कि ये देसी घी वाले हैं। हमने खुद अपनी गाय भैंसें रखी हुई हैं इनके दूध के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये कितने मन का इस टाइम? ये माशाल्लाह इस टाइम है 5 मन का। माशाल्लाह, मुझे ऐसा फर्क नहीं लग रहा एक गाय में और एक बकरे में। ऐसे ही है माशाल्लाह, बछड़े की तरह ही है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं कि इनको हम काफ़ी टाइम से शुरू से लेकर आ रहे हैं, तो एक बकरे को मतलब अच्छा हट्टा कट्टा बकरा पालने में कितने साल लग जाते हैं? ये 3 साल लग जाते हैं बहुत अच्छी और सेहतमंद तैयार करने के लिए ना। अच्छा। कम से कम भी 3 साल तैयारी के टाइम लगता है। तो अब तो ये जितने भी बकरे हैं इन सब की आपने खुद देखभाल की? जी जी, खुद हमने देखभाल की, अपने फार्म पे रखे थे, खुद ही पाले। अच्छा, ठीक है। मतलब ये अब आपके सारे, मैं कह सकती हूँ कि अपने बच्चे हैं? जी ऐसे ही है। अच्छा, कोई नाम भी रखे हुए हैं इनके? ये इसका नाम है नवाब। क्या बात है। और नवाब रखने का क्या मतलब मकसद है, क्या मतलब बनता है? हमारे फार्म का फेवरेट और सबसे खूबसूरत बकरा है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है कि ये सबका फेवरेट है? इसकी क्वालिटी और सेहत, वो सब कुछ जो खूबसूरती है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारे एक ही रंग के बकरे हैं, तो आप पहचान कैसे करते हैं सबकी? हमें पहचान है, हमने इतने 3-4 साल से जो पाले, हमें तो पता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आप इनको इतनी मतलब मेहनत करके इनकी परवरिश करते हैं, उसके बाद से आप इसी देरे पे देते हैं या और लोग भी आके खरीदारी कर सकते हैं? अब इतने माशाल्लाह खूबसूरत आप लोगों के बकरे हैं, जो देखता होगा तो वो तो उसकी तो राल टपकती होगी कि मैंने भी लेने हैं, मैंने भी इनसे जितने भी कीमत जैसे ये बकरे हैं इसी तरह के कहीं और नहीं बेचते। अच्छा। ये बकरे ऐसे बनने के लिए स्पेशली खुद ही तैयार करते हैं, स्पेशल अपनी कुर्बानी के लिए। ठीक है नाजरीन, अब ये इनसे बात की है हमने। नवाब बकरा इनका हमारे साथ था, मजीद और भी बकरे हैं, देखते हैं। दूसरा बकरा भी हमारे साथ है, इसका नाम पहले जानते हैं फिर शुरू करते हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम जी चांद है। चांद, इसका नाम चांद क्यों रखा गया? ये खूबसूरती बिल्कुल वाइट, देखे। अच्छा, उसमें ब्लैक कलर का कुछ था निशान और ये बिल्कुल वाइट है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे बकरे हैं। अच्छा, कहते हैं कि ये जो ईद कुर्बान होती है ना, इसमें आप अपना जब तक अपना जो जानवर है ना वो कुर्बान नहीं करोगे तो कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी है जी, अपनी मेहनत और लगन से खुद जज्बे से पाला हो
उसको कुर्बानी करने का मज़ा ही और है। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया कि 3 सालों से अच्छा हट्टा कट्टा इसको बनाते हैं, छोटा सा था, आपने खुद संभाला इसको, सारी खिदमत इसकी खुद की, और जब ईद का दिन आता है, कुर्बानी का टाइम आता है, तो कोई भी जानवर इंसान घर में रखता है ना तो उससे भी दिल भर जाती है। ऐसे है जी, दिल भर अब जाता हमें है। रोना नहीं है अब इस टाइम तो अब अगर कुर्बानी की बात करें तो कैसे इतना बड़ा दिल लेते हैं आप और कैसे कुर्बान करते हैं? वहीं सामने खड़े रहते हैं या साइड पे हो जाते हैं जब कुर्बानी होने लगती है? नहीं, उधर ही खड़े रहते हैं, अपने हाथों से ज़िबा करवाते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती है फ़ौरन बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्लाह ताला इस अल्लाह चीज़ का पाक अजर इसका देते हैं अजर ना। देगा। और भी बकरे माशाल्लाह हमने लेके रखे हैं, फिर जाके उनसे अच्छा, तो फिर जब बीमार हो जाएं तो फिर आप क्या करते हैं? खुद ही देखभाल करते हैं, इनकी मेडिसिन वगैरह खुद ही देता हूँ सब मैं। कुछ खुद आपने मतलब वहाँ अपने पास फॉर्म में रखे हुए अपने पास हैं। इस टाइम यहाँ पर कितने बकरे मौजूद हैं? इस टाइम है ये 30 बकरे। 30 बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, और अब 30 बकरों को तो एक ही दिन नहीं मतलब कुर्बान कर सकते, और कहा तो गया है कि पहले दिन करें तो ये ज़्यादा सवाब होता है। तो अब फिर कैसे कैसे दिन आप लोग अपने बांटते हैं, किस दिन पे कितने बकरे 8 करते से हैं? 10 बकरे पहले दिन किए जाते हैं। अच्छा। और बछड़े भी हमने खुद पाले हैं, आपको दिखाते हैं वाइट कलर के, वो भी इसी तरह के वाइट ही अच्छा, हैं। बछड़ों की भी कुर्बानी होती है क्या? बछड़ों की कुर्बानी होती है, एक ऊँट अच्छा। भी है, वो भी कुर्बान होता है। अच्छा, सही है, ये भी आप खुद सब कुछ आप खुद ही हमने खुद ही क्या तैयार बात है, किए क्या हैं। बात बछड़े है। भी इसी इन्हीं तरह के वाइट हैं बिल्कुल। यहाँ पर अब 30 इस टाइम बकरे हैं, जी 30 बकरे हैं। और कितने वो उस टाइम बैल जो हैं, वो मुझे बैल भी दिख रहे हैं, वो कितने 3 बछड़े हैं वाइट कलर के, अच्छा। और एक ऊँट है। अच्छा, ऊँट भी रखा गया है, ठीक है। मज़ीद आगे देखते हैं आपके साथ और जो बकरे हैं। अच्छा, दूर से ऐसे दिख रहा है जैसे यहाँ पर भैंस खड़ी हुई है, जी, माशाल्लाह इतने माशाल्लाह। हटे कटे बकरे हैं यहाँ पर। इसका क्या नाम है? ये जी सुल्तान है हमारा। अच्छा, सुल्तान। इसके सर पे सींग है जो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, इसलिए सुल्तान रख दिया। ये ज़रा मुझे नोटी सा लग रहा है, ये शरारती है, ऐसे ही है? ऐसे ही है जी। क्यों क्यों क्या नाम है, क्या वजह है कि इसका नाम सुल्तान रखा गया इसका है? नाम सुल्तान रखा गया है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या इसमें ऐसे क्या मुख्तलिफ चीज़ है जिसकी वजह से आपने इसका नाम? क्वालिटी भी और है, इसकी नस्ल भी ऐसे है, अच्छा, इसके ये संग जो है। जितने भी यहाँ पर बकरे हैं देखने में तो वो सब सफ़ेद लग रहे हैं और सब सेम ही लग रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्वालिटी में फ़र्क है, कैसे पहचान होती है कि ये अच्छा बकरा है और ये नॉर्मल कैटेगरी का है? हम तो बच्चे जो होते हैं हम वो भी लेते हैं, उनकी भी देखभाल करके लेते हैं। भाई ये बच्चा अच्छा बनने वाला है, क्वालिटी वाला है, ये वाला क्वालिटी वाला बच्चा है। जैसे हम छोटा सा बच्चा लेते हैं, उसकी भी पहचान लेते हैं, ये बच्चा अच्छा बनेगा या नहीं। अच्छा, जैसे अभी ईद करीब है और अब मिसाल के तौर पर मैं भी कुर्बानी के लिए गई हूँ जानवर ख़रीदने के लिए, तो मुझे कैसे पहचान होगी कि ये अच्छा बकरा है, इसमें ये पहचान होनी चाहिए, मुझे ये ख़रीदना चाहिए? जैसे ही वाइट बकरा खरीदते हैं, उसके कान अच्छे बड़े हों, जैसे ये है इस टाइम। ऐसे जैसे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जिस टाइम सुल्तान मौजूद है, इसके जो कान है ये भी बड़े बड़े हैं और सींग भी इसके बड़े खूबसूरत प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अच्छी नस्ल का है। वाइट आंखें, नोज भी वाइट हो और मुंह भी अच्छा तोते की तरह अच्छा, तोते की तरह खूबसूरत हो। खूबसूरत हो। तो ये खूबसूरती सिर्फ बज़ाहिर होती है या अंदर से गोश्त की सूरत में भी निकलती है? नहीं, खूबसूरती बाज़ाहिर होती है, और खुराक पे भी डिपेंड करता है। जितनी अच्छी खुराक होगी। खिलाते पिलाते क्या है इनको? इनको जी गंदम है, दूध है, दही है। अच्छा, जैसे देसी घी है, सर्दियों में देसी घी दिया जाता है, गर्मियों में सरसों का। आमतौर पर तो ऐसे ही कुछ ग्रीनरी रखी हुई होती है, ये घास घास फूस खिलाते हैं। सर्दियों में जो है ना, इनकी घास की जो खुराक है वो है जंतर, अच्छा, लूसन, और अब जो गर्मी है उसमें जंतर दिया जाता है। स्पेशल इनके लिए खुराकें लगाई जाती हैं। अच्छा, तो अब इस टाइम आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम इन सारे बकरों की बात करें, इसमें सबसे आपका फेवरेट कौन सा है? जो आपको मैंने बकरा दिखाया है नवाब, वही हमारा सबसे फेवरेट बकरा है। और वो सबसे ऊंचा भी है? ऐसे ही है जी। माशाल्लाह, ठीक है। ये कौन सा है? सुल्तान को लगता है मैं बहुत पसंद आ गई हूँ। ऐसे ही है। अच्छा, ये कौन सा बकरा है? ये भी हमारा अपना बकरा है, हमने बच्चा लिया था, खुद ही पाला है। इसका क्या नाम रखा हुआ है? इसका नाम भी नहीं रखा, बस ऐसे ही अच्छा, अभी ये ऐसे इसको साइड में रखा हुआ है। जैसे रखा हुआ है। अच्छा, ये तो नहीं है कि ईद से पहले आप लोगों ने सेल करनी होती है तो इनके अंदर मतलब हवा भर देते हैं आपकी अच्छी सेल हो जाए? नहीं, वो या ये वाकई इसको मक्खन खिलाए गए हैं जिस वजह से मक्खन मोटा है? खिलाए गए जी, आपको बताते हैं, ऐसे हवा भरने से ऐसे नहीं तैयार हो जाते। अच्छा, कोई भगाते भी हैं इनको, कोई इनकी वॉक भी होती है मतलब जब ख्याल रखा जाता है एक जानवर का तो प्रॉपर तरीके से रखा जाता है, घुमाते फिराते भी हैं? जहाँ फार्म पे रखे ना, उधर तो इनकी वॉक की जगह बनाई हुई है, इनको लेके जाते हैं घुमा के। एक बकरे को जैसे खाना दिया जाता है, उसके बाद 10 मिनट वॉक कराई जाती है। अच्छा, वॉक कराने के बाद फिर ये अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं खुद। अच्छा, जब एक बकरा पैदा होता है और उसको एक अच्छी मतलब हट्टा कट्टा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रूरत होती है? मतलब एक आम बंदा तो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता ना, जब इनका खाना 3 टाइम का, इनको अच्छी खुराक देना, और ये मक्खन हर कोई तो नहीं खिला सकता ना। ऐसे ये शौक की बात है। बड़ी पार्टी हैं जो बकरे पाल भी रही हैं, जानवर खुद तैयार करके। अच्छा। देखे हैं, बड़े लोग हैं। अच्छा,
और बड़ी लगन और मेहनत से पालते हैं। ठीक है। जैसे ये बच्चे हैं, इनको खुराक में पहले तो दूध ही बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। अच्छा 3 से 4 महीने अच्छा, दूध जो दिया जाता है ना ईद इनको। से पहले तो बड़ा सजाते भी हैं, छन छन पाँव में घुंघरू होते हैं, गले में होते हैं, तो आपने क्यों नहीं पहनाए हुए? वो नहीं इनकी बस यही अपनी खूबसूरती काफ़ी है। मतलब वो उन बकरों के लिए हैं जिनके अंदर वजन नहीं होता, जिनके अंदर माल नहीं होता, वो बाजार चमका देते हैं। ये तो माशाल्लाह ऐसे ही इतने खूबसूरत लग रहे हैं। ये अपनी खूबसूरती आप है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, और भी नाजरीन यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, यहाँ पर बैल भी है, यहाँ पर ऊँट भी है। सबसे बारी बारी जाकर उनका इंटरव्यू लेके देखेंगे कि कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद है और कितना खर्च आता है और कितनी मेहनत दरकार होती है एक जानवर को पालने में, और कितना बड़ा दिल करते हैं ये कुर्बान करने में। सब जानते हैं। सिर्फ एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम डेरा अंसारी पर ही मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ईद में चंद ही दिन रह गए हैं और जो ईद उल अज़हा की तैयारियां हैं वो जोश खरोश पर हैं। यहाँ पर डेरे की अगर हम बात करें तो पहले मैंने आपको बकरे दिखाए, इतनी खूबसूरती के साथ जो है इन्होंने बकरों को सजाया हुआ है, बहुत बकरों की खूबसूरती से परवरिश की हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर बैल मौजूद है। मैं अब एक बैल वाले सेक्शन पे आई हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह 4 से 5 बैल खड़े हैं। यहाँ पर मुझे लगता है इनके जो ख्याल करने वाले हैं इनसे बात करते हैं। कितने टाइम से इसको संभाल रहे हैं आप? इसको 2 साल हुए हैं। क्या नाम क्या आपका? अच्छा मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं कोटादूस। कोटादूस से आए हैं। जी जी। क्या कहना चाहेंगे एक बैल को, एक छोटे जानवर को और एक बड़े जानवर को पालने में क्या फ़र्क है? जी जी, छोटे जानवर का ये फ़र्क है कि वो आसानी से पल जाता है। आसानी से पाल जाता है, बड़े जानवर के लिए मेहनत लगती है बहुत। अच्छा, तो आपकी तो सेहत भी बिल्कुल बैल की तरह नहीं है, जी, तो फिर जी। कैसे आप बैल को संभाल पाते हैं? जी जी जी, माशाल्लाह इनको सुबह वो क्या खिलाते पिलाते हैं जिसकी वजह से ये माशाल्लाह इतने हट्टे कट्टे तैयार होते हैं? जी और इसको मक्खन खिलाते हैं, अच्छा दूध वगैरह, अच्छा और ये वंडा अच्छा माशाल्लाह। जी ठीक है। तो अब इसको एक बैल को तैयार होने में, जी, एक जी। अच्छा सेहतमंद जानवर बनाने जी, में जी। कितना टाइम लगता 2 है? साल लग जाते हैं। 2 साल लग जाते जी, हैं। जी। 2 साल बाद जाकर ये अच्छा जी, अच्छा खासा बन जाता ये कितने टाइम से आपके पास है? है। ये 2 साल हुए हमें। इसको 2 साल से जी, आपके जी। पास रखा गया है, तो इसको फिर आप 2 साल से क्या खिला पिला रहे हैं जिसकी इसको- वजह से ये मोटा माशाल्लाह हट्टा इसको- कट्टा बन गया है? जी जी, इसको घी देते हैं, दूध, अच्छा, और ये वंडा। क्या क्या रूटीन है इसके खाने की? क्या खाता है, क्या पसंद करता सुबह है? सुबह इसको चने का छिलका, अच्छा चने। अच्छा, मैंने सुना है कि घोड़ों को चने खिलाए जाते हैं, ताकत आती जी, है जी, उनसे। जी। क्या इनके लिए भी जरूरी इनके लिए है? भी ज़रूरी होते अच्छा, हैं। जी, तो जी। अब मतलब नाश्ते में जो है वो इनको चने दिए जाते हैं, जी, जी। चने के छिलके दिए जी जाते जी, हैं। और गंदम। अच्छा, जी, गंदम का दलिया दिया जाता है। गंदम का दलिया बनता जी, है जी, स्पेशल जी। इनके जी, जी, लिए? इनके लिए। क्या बात है। फिर और उसके अलावा? उसके अलावा और भी वो होती है, सूड़ी होती है छोले की। अच्छा, जी, और चीज़ें भी होती क्या हैं। जैसे 3 टाइम का हम खाना खाते हैं, इनको भी जी जी, वैसे इनको खाना? भी 3 टाइम डालना पड़ता है। दोपहर के टाइम जो है वो इसको दलिया दिया जाता जी है, हाँ, दलिया। और रात के टाइम क्या देते हैं? रात के टाइम भी ये दूध। अच्छा, दूध भी पीते हैं जी जी, ये? दूध भी पीते हैं माशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। जी। तो ये इस टाइम मतलब इसका जेंडर क्या है? ये लड़का है लड़की है? ये लड़का है। हम्म, ये लड़का है। ये लड़का है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बादशाह। बादशाह। अच्छा, इसका नाम बादशाह क्यों है? जी, इसकी अपनी खूबसूरती, हर जानवर अपनी जगह। ये सबसे बड़ा है ना। अच्छा, ये जी, सबसे जी। बड़ा इस टाइम जी, जितने भी खड़े हैं, इस टाइम सबसे और बड़ा। माशाल्लाह इसका वजन भी ज्यादा ही लग रहा जी है जी, सबसे। माशाल्लाह सबसे तो इस ज़्यादा। वजह से ये सबका बादशाह है। सबका बादशाह है। अच्छा, कितने मन होगा ये ये? 10 मन का होगा। क्या कहना चाहेंगे इस वाले से कि मैंने सुना है कि बैल जो है ये बहुत भारी जानवर होता है, इसको जी, जी। संभालना ना बहुत मुश्किल बहुत होता मुश्किल है, होता है। और ये तो मेरे ख्याल से मारता भी है। जी जी। तो कैसे आप इसको अपने फार्म से यहाँ लेकर आए हैं? कितनी मुश्किल दरकार हुई है इसको पालने में? कितनी मुश्किल दरकार हुई है? कभी चोट भी लगी है इसको संभालते हुए? जी जी, लगी है चोट इसको संभालते हुए। कैसे चोट लगी? क्या क्या किया इसने ऐसा? इसने बहुत गुस्सा किया है। अच्छा, जी जी, तो ये जब गुस्से में आता है तो किस वजह से ये आता है? ये बस डर ही जाते हैं जानवर, जब रश लग गया होता है वो ना, ये मतलब डर ये जाते जब रश हो, जैसे इस टाइम अभी रश हो जी, रहा है, जी, तो ये जी। तंग आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं। एग्जॉस्ट हो जाते हैं भाई। जी, ये जी। कहते हैं कि हमें खुली खुली जगह खुली खुली चाहिए। जगह चाहिए। ठीक है, तो इन सब में से आपको सबसे फेवरेट कौन सा है? ये बादशाह है। बादशाह है? जी क्या बात है। तो अब इस बादशाह को कुर्बान कैसे करेंगे आप ईद वाले दिन? जी, माशाल्लाह बहुत दिल तो उदास होता है ना, जाहिर फिर जब सी अल्लाह बात की राह है। पर हो फिर वो भी खुशी होती मतलब है। इतना दिल रख लिया कि आप अपने इस जानवर को, जिसको आपने इतने प्यार से खिलाया है, जी, पिलाया है, और अपने हाथों से गूंद गूंद के आप बता जी, रहे हैं जी, कि मैंने दलिया बनाए हैं, जी जी जी, तो फिर कैसे हिम्मत करेंगे? बस हिम्मत जब कुर्बानी होती है, खुद सामने खड़े रहते हैं या चले जाते हैं? नहीं, हम भी खड़े रहते हैं भाई। खड़े रहते हैं। जी जी, अच्छा, ये रखा क्या हुआ है आपने? ये ये- क्या खिला रहे हैं इसको? ये वंडा है। वंडा क्या होता है? ये मिक्स वंडा होता है। ये इसमें छिलका क्या है, क्या क्या होता है? छोले का छिलका है, दलिया है गंदम का। अच्छा, मिक्स करके खिलाया जी जाता जी है। जी,
ये खुशी और- से खाता है? जी खुशी से माशाल्लाह खाता है। ठीक है। जी तो नाजरीन आपने देखा कि इस टाइम मैं बेल वेल एक सेक्शन में मौजूद थी। यहाँ पर इनसे हमने बात की कि बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको रखा हुआ है। तकरीबन 4 से 5 यहाँ पर मौजूद हैं बैल। सबसे साथ जो प्यारा हमारे है वो इस टाइम बादशाह है, और बाकी जानवर का मुझे नहीं पता क्या नाम है। बाकियों का क्या नाम है? इसका नाम वो है चांद। अच्छा, जी जी, क्या बात है। वो सुल्तान है हमारा। ठीक है, छोटा सा। सुल्तान, चांद, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ इस घर के, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं वो कितनी दिलचस्पी अपनी जाहिर कर रहे हैं इन खूबसूरत जानवरों को देखते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक जी, अल्लाह। क्या कहना चाहेंगे कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा मुल्तान की मशहूर है, इतनी गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा अज़ाब बन जाता है, तो जी। कैसे इस जानवरों वाली जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर इतना रश मचा हुआ है, दूर दराज से लोग देखने के लिए आए हुए हैं? क्या वजह है कि ईद की खुशी है या वैसे ही एक अलग दिलचस्पी है ये तो जानवरों में? ईद की भी खुशी होती है और एक अलग भी दिलचस्पी होती है। अच्छा, ये क्या दिलचस्पी आप लेकर यहाँ आए हैं? क्या जानवर खूबसूरत है ये? जी जी, जानवर हमारा बहुत खूबसूरत होता है, हम इसको बचपन से पालते हैं। आप ये बोलेंगे हर साल हम इतना ही खूबसूरत जानवर लेकर आते जी, हैं हर अपने साल ही होता है हमारा। अच्छा। हर साल ही होता है, हर अच्छा। साल ही हमारे कैंप लगते हैं इस जगह पे, और बचपन से हम इनको पालते हैं। कितने टाइम पहले आप अपने जानवर ले आते हो अपने घर में? हम ले आते हैं 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले ले अच्छा, आते हैं। 1-2 हफ्ते पहले आ जी, जाता है आपके जी। घर में। 1-2 हफ्ते पहले फिर आप खुद उनको खिलाते पिलाते जी। हो ताकि कोई सवाब में आप लोग भी शामिल हो जाओ। तो क्या कहना चाहोगे कि जब आपका जानवर घर में आता है 10 दिन पहले और जब कुर्बानी की तरफ आता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल तो इतनी नहीं होती कि जितनी होनी चाहिए थी हो जाती है बस। हो जाती है बस, अल्लाह ताला के नाम जी। करके आप कुर्बान कर देते हैं। क्या समझते हैं कि ये अपना खूबसूरत जानवर कुर्बान करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं? जी बेशक, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला को लगता है कि मेरे बंदे हैं वो अल्लाह की राह में इतना कुर्बान करते हैं। अल्लाह ताला फिर मज़ीद देते जी। हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के कितने यहाँ पर बकरे मौजूद हैं और बैल? हमारे कम से कम 20-25 तो बकरे हैं। अच्छा, 20-25 यहाँ पर बकरे जी, आपके और मौजूद हैं। 4 बैल हैं और 1 ऊँट है। अच्छा, लोग जो यहाँ पर आते हैं आके देखते हैं उनके क्या रिव्यूज़ होते हैं? उनके तो सब हम खुश होके जाते हैं? जी सब खुश तो होते ये तो हैं। कहते हैं ना कि एक जो सफ़ेद चीज़ होती है तो उसको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। ये तो जी। माशाल्लाह सारे बकरे भी सफ़ेद हैं जी और बैल भी सफ़ेद है, जी। तो ये तो इनको और ऊपर से है भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जी। तो इनको नज़र लगने का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता जी, है। होता ये नहीं है। होता कि हम दरवाज़ा बंद रखें कोई देखे ना हमारे बकरे। जी, लेकिन इनको इतने नहीं लगते। अच्छा, चलें ठीक है, ईमान है आपका पक्का। ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन अब हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊँट भी मौजूद है। इसी बॉय से ही जानते हैं, हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ इस घर में रहते हैं। वो बता रहे हैं कि तकरीबन 10 दिन पहले हमारे घर जानवर आ जाता होता है। हमारे घर इस टाइम जो 25 से 30 बकरे हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही हम बात करें तो बैल भी हमारे साथ इस टाइम 4-5 मौजूद हैं, और 1 ऊँट की कुर्बानी भी हम देते होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरती के साथ इस ऊँट को सजाया गया है, और बहुत खूबसूरती के साथ ये ऊँट बैठा हुआ है। इसके ऊपर ये चेक करें हम, कितना प्यारा बना हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि इतना खूबसूरत जानवर जो है वो जब हम कुर्बान करते हैं तो इतना बड़ा दिल इन लोगों के अंदर आता कैसे है। ठीक है, ये बच्चा सा आता है, इससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो, खैरियत से हो? हाँ, क्या कहना चाहोगे कि ईद करीब है और आपके घर में ईद 10 दिन पहले ही आ गई है, तो कितनी खुशी होती है जब आते हैं, दोस्त आकर देखते हैं और आके बोलते हैं कि यार तुम्हारा जानवर तो बहुत प्यारा है। हाँ, कितनी खुशी होती है? बहुत। मतलब शो भी मारते होगे तुम यार, मैंने जानवर लिया है, ये 10-30 मेरे बकरे हैं और ये मेरे घर में बैल मौजूद है, हमने ऊँट भी कुर्बान करना है। तो कैसे देखते हो इस ईद को, बकरा ईद को? चलो यार, अच्छे से देखते हैं। अच्छे से देखते हो, इनका ख्याल भी रखते हो? हाँ, नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर पहले कि बकरे मौजूद थे। माशाल्लाह 25 से 30 बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। बैलों का आपको मंजर दिखाया कि 4 से 5 बैल भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं, जो देखभाल कर रहे हैं वो भी मौजूद है। सबसे बात की मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, दूर दराज जगहों से आए हैं स्पेशल इस डेरे को देखने के लिए। इनके यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा मशहूर है मुल्तान में। इन सब से बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डेरा अंसारी पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर बच्चों से भी बात की है हमने, आपको बकरे भी दिखाए हैं, बैल भी दिखाए हैं, ऊँट भी दिखाए हैं। अब इस घर के जो सबसे बड़े बच्चे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा मैं बात करूँगा कि हर ईद पर जो है हमारे घर माशाल्लाह इतने हट्टे कट्टे से जानवर आते हैं और बड़ी खुशी के साथ जो है इनकी देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसब नाम है मेरा।
मोहम्मद मोहम्मद मुसब। मोहम्मद मूसब। अच्छा, क्या मतलब क्या मूसब का? ये इलम की नदी मतलब है इसमें, मतलब अच्छा, बड़े खूबसूरत नाम रखे गए हैं। आपके घर में एक छोटा था, उसका नाम बुराक था। ऐसे ही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? आप खूबसूरत जानवर भी हर साल लेकर आते हैं। तो मेरा तो मतलब यही है कि हमारे अंदर जज्बा है जानवरों को पालने का। जैसे मेरा नाना बूढ़ा हाजी यासीन साहब, उनको 55 ईयर्स हो गए थे, ऐसे जानवर ला रहे हैं। सबसे पहले वो एक बकरा लाए थे, जो वो लाए होंगे तकरीबन 1987 में। आप थे तब? कितने थी आपकी? मैं तो नहीं था, मैं तो 2010 में पैदा हुआ था। 2010 से पैदा हुए। और 1987 में से ऐसे ही देख रहे हैं हर ईद पर? हाँ जी, ऐसा ही होता है, बिल्कुल हर ऐसा ईद पर जानवर आते हैं? जी जी, ऐसे ही बिल्कुल हर दफ़ा ऐसा ही होता है। अच्छा, एक आम घर में जब आता है जानवर और एक आपके घर में जो जानवर आता है, उसमें फ़र्क है। ऐसे ही ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी खुशी होती है कि जब आपके दोस्त आते हैं और आकर बोलते हैं कि यार तुम्हारे घर का जानवर तो बहुत खूबसूरत है? तो मुझे तो भाई काफ़ी खुशी होती है देखने में, भाई लोग आके अपना शौक़ पूरा करते हैं। अब जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके घर के लाजा से नहीं होते, तो हम चाहते हैं लोग हमारे पास आएँ, हमारे जानवर देखें, अपना शौक़ पूरा करें, अपने दिल को ये ना बताएं भाई हमारे ईद पे कुछ जानवर नहीं होंगे। हम कहते हैं भाई वो इधर आए, हमारे जानवर के साथ आप खेलें। ऐसे ही है कि भाई हमारे जानवर भी आपके जानवर हैं, क्योंकि अगर हम समझते हैं ना उनके जानवर है तो हम दिखाते हैं लोगों को, वरना नहीं लोग दिखाते, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इस वजह से लगाते हैं जानवरों की नुमाइश यहाँ पर कि ताकि जो लोग नहीं ऐसे, इतने हाँ जी, हाँ जी। इस्तेताअत वो आए और आकर अपना शौक़ पूरा कर ऐसे ही हम बिल्कुल ऐसे जो कि मैं चाहते यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत लोग आए हुए हैं। मेरे जी। ख्याल से पूरे मुल्तान से ही लोग आए हैं। पूरे मुल्तान से आते हैं। पूरे मुल्तान से लोग आते हैं कि आप लोग के स्पेशल मशहूर जानवर हैं जो पूरे जिस तरह पाकिस्तान के से आप आते हैं। देखते पिछले दिनों फैसले का से बंदा हमारे जानवर देखने आया हुआ था। अच्छा, ऐसा ही है तो बिल्कुल। कितनी हर खुशी होती है। काफ़ी खुशी होती है, हमारे जानवर पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। और मुझे तो ये लगता है जो हमारे हमारे बकरे हैं पूरे पाकिस्तान में शायद नहीं है बकरे, शायद एक दो बकरे हों, लेकिन बकरे हमारे बिल्कुल आपके एक बिल्कुल दो घोड़े बकरे की तरह शायद, लगते हैं। ऐसा ही है, एक दो बकरे शायद हो, लेकिन 30 बकरे एक जैसे एक ही रंग के एक ही वजन में नहीं हो सकते, पूरे कद वाले ऐसे बकरे। तो कितने इसमें माशाल्लाह 30 बकरे हैं, उसमें 30 से बकरे फेवरेट हैं। कौन सा है? मेरा सुल्तान जो आपको पहले बताया और कोई था, सुल्तान का नाम वो सबसे प्यारा बकरा है। माशाल्लाह है भी बहुत प्यारा। क्या वजह सुल्तान प्यारा लगता है? सब वो सबसे अलग है, उसके सिंग है, उसका शक्ल है, एक तरह से जो शेर लगता है पूरा शक्ल में ऐसे है। कितने दिन पहले लेकर आए हैं? हम जैसे चांद 10 दिन पहले नजर आया था, तो 10 दिन पहले हम लाए थे। मतलब 10 दिन पहले आप लोग ऐसे लेकर ही, आ जाते हैं। हाँ तो आपको जी। डर नहीं लगता ये बैल जो है ये तो नहीं। बहुत जोर से मतलब मारता भी है? नहीं, मुझे तो ज़्यादा गाड़ी पसंद है, बकरे से ज़्यादा। अच्छा, वैसे क्यों पसंद है? ये इनके नखरे पीछे प्यारे लगते हैं। अच्छा, नखरे प्यारे लगते हैं। ऐसा नखरा क्या करते हैं? ये प्यारे लगती हैं, ये पूरा मतलब कि शौक करवाते हैं, अच्छा, इसलिए। मतलब जैसे मैं इसके पास जाऊंगी तो वो मुझे प्यार करेगा? हाँ करें आप ये जाएं। प्यार ना करे, ये मार ना दे मुझे? नहीं मारेगा। अच्छा चलो, मैं ट्राई करके देखती हूँ। ये देखें। अच्छा, वाकई ये तो प्यार कर रहा है। मैं समझ रही थी कि ये जो भेड़े हैं ये काट लेते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज जो ये मेरा था ख्याल वो आज खत्म खत्म हो हुआ। गया ऐसे ही। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे ऊँट के हवाले से? ऊँट के कोई रिव्यूज़ देंगे? नहीं, ऊँट अच्छा जानवर है, ऐसे तो बात नहीं छोटे है। बच्चों को ऊँट क्यों पसंद होता है? अभी आपका जो छोटा भाई था उससे बात किया तो उसने कहा कि मुझे ऊँट पसंद है सबसे ज़्यादा। मैंने कहा बच्चे क्या होते वजह है हैं कि वो, बड़ा है इसलिए? शायद वो बच्चे वो कहते हैं सबसे बड़ा जानवर है तो सबसे ज़्यादा गोश्त भी इसमें से निकलेगा, बड़ा जानवर है, सबसे ज़्यादा शौक भी यही करवाएगा, सबसे ज़्यादा प्यारा भी ये लगता है। शायद बच्चे हैं उनको ये लगता ऊँट का भी कोई है, नाम हर रखा बंदी की है? अपनी पसंद होती है, इसलिए। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पहले घर के बच्चे मौजूद थे, सब ने आकर बात की और आपको सारे जानवर भी दिखाए गए। अब यहाँ पर जो इनके मेहमान आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से आके स्पेशल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे लाइन से लोग मौजूद हैं। इनफैक्ट बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा पुरजोश है। हमारे साथ यहाँ पर हाजी साहब के एक दोस्त मौजूद हैं जो बहुत पुराना यहाँ पर आ रहे हैं और हर मेरे ख्याल से हर साल आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपका? अल्लाह का बहुत करम है जी। मेरा नाम चौधरी निसार अहमद है जी। अच्छा, और निसार साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा जी कि हर साल हम आते थे माशाल्लाह यहाँ जानवर देखने के लिए, क्योंकि पूरे मुल्तान में हमने कहीं और ऐसा नहीं देखे कि ऐसे जानवर जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और हर साल हम टाइम निकाल के यहाँ के जानवर जो है जी वो देखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये इतनी बड़ी इनकी कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला कबूल करे। और यहाँ के हमें ये महसूस होता है कि अल्लाह ताला की इस घर पे बहुत रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हर साल आगे से आगे जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कि हाजी साहब के बड़े भाई हाजी यासीन साहब, उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है कि तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, और तो वो क्या पसंद करते थे जानवर? बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि ये उन्हीं का ही ये चलाया हुआ है मामला कि वो बहुत ही ज़्यादा करते मतलब थे कि उन्होंने जानवरों इसकी से। शुरुआत की? हाँ, शुरुआत यही सिलसिला उन्होंने फिर इनके बाद से की अब आप- हुई है और माशाल्लाह फिर ये आस्ता आस्ता जो है ना जी ये काम बढ़ता गया। लेकिन आज हम
उनकी कमी जितनी महसूस कर रहे हैं ना, कि जितनी पहले हम यहाँ के खुशी महसूस करते थे, तो आज हमें उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है कि अगर वो होते तो यहाँ फिर वो जो बहुत खुशी होती है उनको भी और हमें भी। तो बहरहाल ये अल्लाह के मामलात हैं जी, जाना है सब ने एक दिन। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं तकरीबन यहाँ से तकरीबन को 2010 से आ रहा हूँ जी। हाँ, 2010 से आ रहे हैं। अब तक अगर आपसे मैं सवाल करूँ तो कोई एक ऐसा जानवर जो आपको इनका बेहद पसंद आया हो? इनके जानवर तो जो है ना जी, वो सारे ही बेहद पसंद आते हैं। किस वजह से, क्या स्पेशल है इनके जानवरों में? इनके जानवर अब पूरी मार्केट में देखने नहीं मिलेंगे आपको ऐसे कहीं। ऐसे बकरे आप भी देख रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। एक माशाल्लाह 5 मन का बकरा जो है वो कोई आम बात तो नहीं है। आप पूरा मुल्तान देख लें, आप भी, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब देख लें, तो ऐसा कहीं बकरा नहीं होगा। और फिर जो लोग पालते हैं, इनको मेहनत करते हैं, अब तो माशाल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है इन पे कि इन्होंने सारा निज़ाम अपना ही बना लिया है कि ये खुद ही पाल रहे हैं और खुद ही। अब ये देखें कि जो अगले साल कुर्बानी करनी है वो भी जानवर इन्होंने खरीद लिए हैं। क्या बात है। वो भी खरीद के इन्होंने उनको भी शुरू कर दिया है कि वो जनाबली जिस तरह ये खिलाते हैं, इन बकरों के लिए इन्होंने स्पेशल भैंसें रखी हुई हैं, इनको दूध पिलाते हैं, इनको मक्खन खिलाते हैं, और हर बकरे पे एक आदमी जो है वो मखसूस किया हुआ है, क्योंकि ये अपने आप तो खाते नहीं हैं, खिलाना पड़ता है, इनको हाथ से खिलाना पड़ता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ नवाब साहब के डेरे पर, और यहाँ पर हमने बात की, और यहाँ अंसारी साहब ने बहुत खूबसूरत अपना डेरा बनाया हुआ है, और बच्चों से हमने बात की और लोग आए हुए थे, देखिए उनकी राय ली। मज़ीद अंसारी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस ड्रामेटिक ब्रेक का। मैं दोबारा हाजिर होती हूँ, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साबका MPA मुशीर वज़ीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जावेद साहब से कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अंसारियों का डेरा है, इधर देखें तो पूरे मुल्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, और पूरे मुल्तान की नहीं बात करें तो बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ पर जानवरों को देखने के लिए। और मैंने आपको सारा दिखाया, यहाँ पर पूरा विज़िट कराया कि यहाँ पर बकरे मौजूद हैं और हट्टे कट्टे मौजूद हैं, वेड़े भी मौजूद हैं, और यहाँ पर ऊँट भी मौजूद हैं, और बड़े प्यार के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इनको जो है वो पाला जाता है। और ईद से ठीक 10 दिन पहले ये जानवर जो हैं वो इस घर में आ जाते हैं, और लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ देखने के लिए। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। अच्छा जावेद साहब, क्या वजह है कि आपके जो जानवर हैं वो इस टाइम पूरे मुल्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर समझे जाते हैं और बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं? तो मैंने आज तक इतना खूबसूरत जानवर और इतनी मेहनत के साथ, देखभाल के साथ कहीं नहीं देखा। तो क्या वजह है कि जो आपके जानवर हैं वो इतनी खूबसूरती ज़ाहिर करते हैं, जिसकी वजह से जो आवाम है वो मजबूर हो जाती है कि वो हर साल आती है या दूर दराज इलाकों से आपके जानवर देखने के लिए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें कुर्बानी के लिए बहुत खूबसूरत जानवर दिए। इसके ऊपर डिपेंड होता है इंसान के अपने शौक़ का, नीयत का। तो मेरे भाई आज से तकरीबन 2 महीने पहले जिनका इंतकाल हुआ है, आज से 50 साल पहले उन्होंने तकरीबन एक जानवर लिया था कुर्बानी के लिए। इसी तरह ही खूबसूरत और जवान था, तकरीबन 1500 रुपये का। जब 1500 में मेरा ख्याल है कि जो आज भैंस 7-8 लाख रुपए की मिलती है वो मिल जाती थी। हाँ, तो अल्लाह पाक तो फिर बंदे की नीयत देखता है। भाई मेरे का ये शौक़ था कि अल्लाह पाक हमें अच्छे से अच्छे जानवर दे कि हम तेरी राह में कुर्बान करें। तो ये उनका जो शौक़ बढ़ता गया, एक बकरे से शुरू हुए थे, आज अल्लाह का शुक्र है, आप कहें भी 40 जानवर खड़े हैं तो अल्लाह का शुक्र है 40 जानवर ही खड़े हैं। और ये कुर्बानी तकरीबन मेरा ख्याल है 50 साल से हम पहले जाते थे। अच्छा। हाँ, मंडियों में मेरा मतलब 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं। ये 50 साल से यह सिलसिला अल्लाह पाक ने यह जोड़ा हुआ है। अच्छा जावेद साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि जब आप कोई नेकी करते हैं तो उसको छुप के करें और आप उसको सजाएं ना, नुमाइश ना करें। तो अभी आपके पोते भी हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे मैंने ये जब सवाल किया कि क्या वजह है कि आप इनको सजाते और आप लोगों को दिखाते और लोग आते हैं आपका देखने के लिए, तो उन्होंने ये बात की कि हम इसलिए इनको सजाते हैं या इतनी बड़ी रौनक इसलिए लगाते हैं कि जो इस टाइम नहीं साहिब हैसियत वो यहाँ आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ और अपना शौक़ भी पूरा करें और प्यार भी करें। हमारी किसी तरह से किसी भी किस्म की कोई मना नहीं। जो देखने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि ये हर साल जो ये कुर्बानी खड़ी है, ये घर गोश्त नहीं रखते, ये गरीब गुरूबा में और मज़दूरों में तकसीम करते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करने का ये
जज्बा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक हमें दे और दे रहा है, और ये हम इनको कुर्बान करके, जो लोग कुर्बानी के बेचारे नहीं कर पा रहे, तो ये हम उनको इंशाल्लाह गोश्त ये तकसीम करें, ताकि वो भी इस दिन महसूस ना करें कि आज कुर्बानी का दिन है, हमारे पास गोश्त नहीं है, नुमाइश वाला बात नहीं है। इसको उजागर करें। देख के अरब खरबपति लोग पड़े हैं जो हमारे से कई गुना ज़्यादा अमीर भी होंगे, मगर ये जज्बा नहीं होता। ये बात जज्बे की है, नीयत की है। मैंने कहा ना कि जब हमने एक जानवर शुरू किया, मैं लिख के देता हूँ, उस वक्त हमारे पास 5,000 रुपये कुल होगा, और जिसका भाई हमारे ने 1500-1400 रुपये का जानवर ले लिया था। तो जो अल्लाह पाक से सौदा कर लेता है उसमें कमी नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने अल्लाह से सौदा किया है, और अल्लाह हर साल बरकत दे रहा है, और हम अल्लाह की राह पे कुर्बान कर रहे हैं। हमारा ये शौक़ और ये जज्बा हमारी नस्ल में आ गया है, मेरे बेटों में, मेरे पोते पोतियों में भी अल्लाह का शुक्र है, पोतों में ये आया कि हम अल्लाह करे, अल्लाह पाक हमें दिया जाए, हम उसकी राह में ये कुर्बानियाँ करते रहें। और ये जो गरीब गुरबा बेचारे लोग हैं जो नहीं कर पाते, अल्लाह उनको भी करने की तौफीक दे। और हम आप देखें, ईद वाले दिन आए, यहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोग खड़े होंगे, तो हम जैसे ही कुर्बानी करते हैं उसका गोश्त हम तकसीम करना शुरू कर देते हैं। 20 से 30 यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, और 20 से 30 बकरों की कुर्बानी अब पहले दिन तो हो नहीं सकती, तो फिर कैसे मैनेज होता है? 3 दिनों में कितने जो बकरे हैं वो कुर्बान? पहले दिन हम तकरीबन 8 जानवर करेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर 2 बड़े बैड़े करेंगे हम। अच्छा। वो भी आपने देखा ये खड़े पहले हैं। दिन आप मतलब 8 हाँ। 8 बकरे करते हैं और 2 2 बैड़े करेंगे। ठीक है। अगले दिन हम तकरीबन 6 या 7-8 जानवर ही करेंगे, 1 बैड़ा करेंगे। ठीक है। और इसी तरह तीसरे दिन 6 जानवर करेंगे। ये 30 में से हम कम से कम भी 20 अच्छा। जानवर हम करेंगे। अच्छा, तो मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ आपने तो ऊँट भी रखा हुआ है, तो ऊँट का कौन सा दिन ऊँट आता का है? तीसरा दिन है। अच्छा, ऊँट का तीसरा दिन आता है, तो मेरे ख्याल से जो आपकी कुर्बानी सबसे बड़ी होती है वो होती है तीसरे दिन। हम ईद को इंशाल्लाह 8 बजे ऊँट करेंगे। अच्छा, तो जावेद साहब छुरी खुद भी फेरते हैं क्या, या नहीं, सिर्फ इसको आते तो हैं? नेज़े कैसे? के साथ यहाँ रख के ना मैं इस छोटे खड़ा जानवर करते की हैं। बात कर रही हूँ। हाँ, इसको छुरी हम बिस्मिल्लाह अपना पढ़ के अल्लाह पाक का कसाई को छुरी देते हैं। आपका तो माशाल्लाह इतना हट्टा कट्टा जानवर है, जिसामत भी है, तो इसको कुर्बान करने में तो बहुत वक्त दरकार होता होगा। हाँ, नहीं कोई नहीं, आपका हमारे तो एक जानवर को भी हमारे पे जो टीम होती, सबसे बात यह है कि इनको हम पूरा साल पालते हैं। तो देखो, जो जानवर रखा बच्चों की तरह हम इनको प्यार करते हैं। तो जो जानवर देखो घर में रखे होते हैं, इनसे प्यार हो जाता है, हौस हो जाता है। मेरा छोटा बच्चा, आप यकीन करें, मेरे भाई के बाद वो वकास और वकार इस तरह प्यार करते हैं कि जैसे वो अपने हमारे बच्चे हैं, जैसे उनके भाई हैं। जब उनको कुर्बान किया जाता है तो फिर दिल में तो होती है ना। जाहिर है, जब आप पूरा साल चीज़ इनकी को रखो। खिदमत है, पूरा साल इनसे दोस्ती है, पूरा साल इनसे प्यार करते हैं, तो यकीन करना सुकून मिलता है कुर्बानियाँ करके, और इनको कुर्बान करके इसका गोश्त तकसीम करके गरीबों में दिली सुकून मिलता है। तो कितनी मुश्किल होती है कि जब आप 10 दिन पहले जानवर को अपने घर लेकर आते हैं, और बहुत शुरू से आप जाते हैं, अपने फार्म जाके विज़िट करके आते हैं, देखभाल करते हैं, और जब कुर्बानी का टाइम आता है तो कितना बड़ा दिल रखना पड़ता है इनको। बहुत बड़ा दिल रखना। जो बच्चे होते हैं, यकीन करना वो रोने लग जाते हैं। मेरे पोते पोतियाँ जो वो हैं, तो मैंने कहा ना, छोटा बच्चा है, वो देख को एक एक बच्चे को रात को प्यार करते हैं कि सुबह इन्होंने कुर्बानी हमने करनी है, और ये अल्लाह की राह में जो मेरा मतलब बहुत प्यार करते हैं ये इनको। क्या कहना चाहेंगे कि अपनी ये जो आपके भाई की ने जो ये शुरू किया था आपका सिलसिला कुर्बानी का, कब तक इसको कायम दायम रखेंगे? ये अल्लाह की तौफीक से ही कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दिए जाए, हम उसकी राह में ये कुर्बानियाँ करते जाएं जब तक हिम्मत है। जब तक अल्लाह हमें हिम्मत दे। ठीक है। हम जब हमारा इंसान के तो बस में नहीं है, वो मैंने पहले कहा, इंसान की सिर्फ अल्लाह पाक नीयत देखता है। हमारी नीयत यही है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें जितनी हो सकती है। अल्लाह ने मुझे 2 दफ़ा मौका दिया है, MPA भी रहा हूँ, मशीर वज़ीर पंजाब, और टिकट होल्डर 150 दफ़ा मैंने अन्य का इलेक्शन भी, अल्लाह का शुक्र अल्लाह का। मगर हम बड़ी आजिज़ी और सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, आने वाले की इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं। अच्छा। बाअखलाक बाकिरदार इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कोई बंदा नज़रिया कोई हमारी ज़ात के ऊपर कोई ये नहीं कहेगा कि किसी। अच्छा, इनकी क्या स्पेशलिटी है? क्योंकि यहाँ पर जो इनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं लोग, उनका कहना है कि हम इनको देसी घी मक्खन खिलाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक आम बंदा तो ऐसा नहीं खिला सकता ना, जो अपने घर में इनके लिए फार्म के ऊपर आए, मैं आपको विज़िट कराऊंगा। इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने भैंसें रखी हुई हैं,
इनके लिए गायें रखी हुई हैं। अच्छा। तकरीबन 14-15 गायें और भैंसें हैं। उनका जो भी मेरा को दूध कुछ घर का है, बाकी इनका है। उसमें जो भी मक्खन वगैरह निकलता है वो इन जानवरों को खिलाया जाता है। अच्छा। ये जो वेड़े हैं ये भी हमने खुद तैयार की हैं। अच्छा। मैंने तो पहले कहा ना कि जो पाल के इनको तैयार करके कुर्बान करने का मज़ा है, वो ख़रीद के लाने में मज़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए हमारा जो ये जज्बा है, अल्लाह ने हमें जगह भी दे दी है उनके पालने के लिए। देखो ना, ये अल्लाह ही देता है अल्लाह ना, ताला सिलसिला बनाता है, अल्लाह ताला ही नियत की बनाता है। बात ये है। अल्लाह का माल है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह ही। की राह पे दे रहे हैं। अल्लाह आपकी हमें नियत तौफीक है तो दी फिर है। अल्लाह ताला नहीं तौफीक देंगे अल्लाह आपको। नियत ही तो देखता है कि एक जानवर से शुरू हुए हैं। अल्लाह का अगले साल के लिए भी जो जानवर इंशाअल्लाह कुर्बानी कर रही है, मेरे अल्लाह ने चाह, उसमें भी हमने उनकी ठीक। तैयारी की है। शुक्रिया जावेद साहब आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हाजी जावेद अख्तर अंसारी मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर देरा अंसारी पर मौजूद थी और आपको यहाँ सारा मैंने देरा इनका विज़िट कराया। इस टाइम मुल्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर ये देरा जो है वो समझा जाता है। आपको यहाँ पर जितने भी इस टाइम बकरे मौजूद हैं, तकरीबन 25 से 30 बकरे यहाँ पर मौजूद हैं और सब दिखाए। किसी का सुल्तान नाम है, किसी का चाँद नाम है, किसी का बादशाह नाम है। सब जो अपने नामों के साथ जो है वो पहचाने जाते हैं। उनकी जो इस टाइम मैं आपको जिसामत दिखा रही हूँ वो इतने खूबसूरत तरीके से जो है वो दिखाए हैं मैंने आपको। यहाँ पर वेड़े भी मौजूद थे, 4-5 वेड़े मौजूद थे, उसकी भी कुर्बानी की जाती है। ऊँट की भी कुर्बानी की जाती है और दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। स्पेशली अगर हम पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो यहाँ पर लोग आते हैं इनके जानवर देखने के लिए। तो मैंने जब उनसे सवाल किया था क्या वजह है कि आपके जो जानवर है वो लोग दूर दराज इलाकों से देखने के लिए आते हैं, तो उनका कहना था कि मैं जितने खलूस और प्यार के साथ इनको रखता हूँ, इन पे मेहनत करता हूँ और जिस तरह इनको खिलाता हूँ वो शायद कोई नहीं इतना करता। तो बस अल्लाह ताला जिस पे जो है वो मेहरबानी कर दें और अल्लाह ताला जिसको जो है वो हिम्मत दे दें तो सारे रास्ते जो है ना आसान हो जाते हैं और सिलसिले में बन जाते हैं। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।